हेलो गाइस, कैसे हैं। दो भाइयों की अद्भुत कहानी। दो सगे भाई थे। बड़ा भाई राम टहल और छोटा भाई शिव टहल था। जो बड़ा भाई था राम टहल, वो व्यवहार कुशल था, सूद पे पैसा दिया करता था और लोगों को ठगा करता था। और छोटा भाई जो था वो शिव टहल, वो धर्मपरायण था, परोपकारी था। उस उसके घर में जो भी अतिथि आता था वो उसका खूब अच्छे से स्वागत किया करता था और लोगों को पैसा भी देता था, तो बिना ब्याज के देता था। अब वो जब ऐसा कर रहा था तो उसका धन घटने लगा और बड़े भाई का धन बढ़ने लगा। अब जो छोटा भाई था राम टहल, वो जो भी उसके घर में साधु महात्मा आते, जो भी आते, उनको बिना खाना खाए बिना पानी पिलाए वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता था। तो इस तरीके से जब वो गरीब होने लगा तो अब वो सोचता है कि अब मेरे पास धन कम हो गया है, अब मेरे बिल्कुल बच्चे भूखे हैं, तो मैं अब क्या करूं। अब वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, राम टहल के पास, और उसको बोलता है कि मेरे को कुछ खाने को, बच्चे भूखे हैं और कुछ भी खाने को नहीं है, तो मुझे कुछ मदद कर। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तूने कौन सा अपना धन किसी गलत काम में लगाया है, तू तो लोगों को परोपकारी करता था, चल तू, तेरे को मैं देता हूँ। तो वो अपने गांव से जो बाहर उसकी ज़मीन थी वो उसको दे देता है और कहता है जा तू वहाँ जाकर उसको कमा और उसको खा और उसकी देखभाल कर, और जो कुछ भी हो वो तू उसमें अपने परिवार का भरण पोषण कर। अब वो जो है गांव से बाहर ज़मीन थी जो, उस पर चला जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है, वहाँ कमाने लगता है। अब जो बड़ा भाई होता है, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन अब ऐसा काम मत करियो, किसी को भी परोपकार करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, किसी को फ्री में कुछ खिलाना मत, अगर मैंने सुन लिया तो फिर बहुत बुरा होगा। तो वो फिर अपने भाई की बातों को ध्यान में रखकर ऐसा ही करता था, वो कभी भी किसी को नहीं खिलाता था, लेकिन फिर भी चोरी छुपे वो जो साधु महात्मा आते थे उनको फिर भी खिला देता था। वो उसने नौकर भी वहाँ काम पे रखे हुए थे, लेकिन नौकरों से ज़्यादा वो खुद काम किया करता था और कड़ी मेहनत करता था। अब एक बार वो क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है तो अब जब वो बीमार पड़ जाता है तो वो अब कैसे करे, खेत की चौकीदारी, खेत में काम कैसे करे। तो वो जो है कि एक बार दवाइयों से वो थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर दोबारा बीमार पड़ जाता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे भूखे रहने लगते हैं, और बड़ा भाई जो होता है, उसका जो बेटा होता है वो अब बड़ा हो गया होता है, वो उसकी शादी करता है और उसको सारा जो शहर का कारोबार होता है उसका भार उसको सौंप के बेटे को, और अपने आप गांव चला जाता है। बड़ा भाई राम टहल, उसको बहुत अपने भाई का मरने का बहुत दुख होता है। तो अब वो कहता है कि उस ज़मीन को कौन संभालेगा, चलो मैं ही जाके वहाँ काम करता हूँ। अब वो गांव जाता है, उस पर काम करता है। अब जैसे उसके भाई ने वहाँ पे काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे, वो भी वहाँ पे नौकर रखता है और उसकी देखभाल करने लगता है और वहाँ काम करने लगता है। वो वहाँ पर खेतों पे तो उसने मज़दूर रख दिए थे, लेकिन वो अब वहाँ पर गाय बैल पाल लेता है। अब जब वो गाय बैल पाल लेता है काफ़ी सारे, तो अब उनकी निगरानी वो करता था, उन्हीं के साथ ही उसको अपना दिन बिताता था। अब एक बार क्या होता है कि उसके एक गाय ने बच्चा दिया, तो उसको जो होता है वो बैल होता है, उसका बछड़ा होता है। तो वो जब बड़ा, वो उसकी ना खूब सेवा भाव करता था, उसके सेवा भाव से रखता था, उसकी खूब खुशामद करता था। और जब वो बछड़ा बड़ा हुआ तो वो खूब अच्छा बैल बन गया। अब इतने इतने में एक क्या होता है कि एक साधु वहाँ पर आता है
और साधु उससे पूछता है कि ये तो बैल बहुत अच्छा है, ये तो कुछ अच्छी ही नस्ल का लग रहा है। तो वो कहता है हाँ। वो कहता है साधु महात्मा को कि आप बैठो, और उसके बैल की तारीफ़ करता है तो उसको अच्छा लगता है, वो साधु को बैठने को बोलता है। साधु को कहता है कि हमारे घर में एक दिन कम से कम रुको, और साधु मना करता है। साधु कहता है नहीं, मुझे तीर्थ यात्रा पर निकलना है, मैं लौटते टाइम तुम्हारे यहाँ से आऊँगा, तो ज़रूर एक दिन यहाँ पे रुकूँगा। और कहता है कि भूल से भी इस बैल को कभी मत मारना, परमात्मा ने उसके पैरों में, और उस जो बाबा आता है वो उसके पैरों में शीश नवाता है और वहाँ से चला जाता है। राम टहल उसको जोतना कभी नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद ही जोतने को खेत में तैयार रहता था। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। इतने में 3 साल बीत जाते हैं। साधु फिर वापस आता है। अपने प्यारे बैल को वो उस टाइम पे चारा डाल रहा था। जब वो उसको चारा डाल रहा था तो साधु को आया देख के वो उसके सम्मान के लिए जाता है, और इतने में जो उसका जो बैल होता है, जो चारा खा रहा होता है, वो एकदम से गिर जाता है ज़मीन पे। और राम टहल जब भागकर वहाँ पर जाते हैं तो उसे देखकर घर के अंदर जाते हैं, और दवाई लेके जब तक वापस आते हैं तब तक वो उस अंतिम सांसें ले चुका था। और फिर उसकी 13वीं करता है, और उसे साधु से पूछता है कि क्या आप इसकी जन्म पत्री देख के कुछ बता सकते हो? तब साधु ने कहा कि ये तुम्हारे परिवार का ही कोई है जो इस रूप में आया, जो कुछ भी इसने तुमसे गद्दारी की थी उसको पूरा करने के लिए आया था, उसके पूरा होते ही ये चला गया। अब राम टहल बदल गया। उसने सोचा कि जब धर्मात्मा को थोड़ी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है, तो मुझ जैसे कुकर्मी को कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।